नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा। आज अपन देखेंगे शंकु के जो मैंने पार्ट 1 के अंदर जो फॉर्मूले वगैरह लिखाए थे उन्हीं से आगे अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सोल्यूशन 1 देखते हैं। क्या फॉर्मूले आपने याद कर लिए होंगे, यही उम्मीद करता हूँ आपसे। पहला क्या है, यदि शंकु के आधार का क्षेत्रफल जो कोन का बेस एरिया है वो कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसकी जो स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई h ज्ञात करनी है। ठीक है, जो जो दिया हुआ है, मैंने आपको क्या बोला था, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं शंकु के अंदर, कोन के अंदर। पहली क्या आती है, त्रिज्या, रेडियस। क्या क्वेश्चन में दी हुई, कहीं बात कर रहा है क्या त्रिज्या की? देखो क्वेश्चन को अच्छे से नहीं बात कर रहा, तो अपन ने क्या मान लिया r। दूसरा ऊंचाई h, ऊंचाई हाइट h कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ नहीं है, जब h अपन से पूछा है। लो, 2 चीज नहीं दी हुई है। ठीक है, फिर एक ऊंचाई वो दी हुई है, स्लैंट हाइट दी हुई है, फिर एक ऊंचाई। अब वो देखते हैं कैसे ज्ञात होगी। तिर्यक ऊंचाई L की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी है 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको 2 चीजें दी हुई है। इन अगर 3 की बात करें तो उनमें की एक एक्स्ट्रा दी हुई है, आधार का क्षेत्रफल। जो शंकु का आधार होता है, जो शंकु का आधार होता है, ये आधार होता है नीचे वाला, ये किस आकार का होता है, वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। वो कितना दे रखा है 154। जो दे रखा है वो अपन ज्ञात करते हैं सबसे पहले। आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर पाई r स्क्वायर। आधार वृत्ताकार का, वृत्त का यही होता है, बता रखा है मैंने आपको 154। 22/7 r स्क्वायर बराबर 154। तो यहां से अगर बात करें तो r स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में हो जाएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो 7/22, 22 का 7 टाइम्स, तो r स्क्वायर बराबर 7 × 7। तो r बराबर रूट 7 × 7, तो r बराबर कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। ये r की वैल्यू आ गई और l की वैल्यू है ही है। आपको क्या ज्ञात करना है, शंकु की ऊंचाई। इसका मतलब क्या फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है, h फाइंड आउट करना है। आपके पास l दिया हुआ था, r आपने फाइंड आउट कर लिया है। अब आपको क्या चाहिए, h चाहिए। तो h चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हो आप, l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो l स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 का स्क्वायर। h स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है, r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, h स्क्वायर प्लस 49। तो ये इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 625 माइनस 49 बराबर h स्क्वायर। तो अब 625 में से जब आप 49 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 576 h स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर कितना आ गया 576। तो h बराबर कितना आ गया रूट 576। 576 576 किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। कुछ नहीं करना है, मैंने कहा ये 3 चीज तो आपको लिखनी है क्वेश्चन में। उसके बाद एक क्या दिया हुआ था आपको, आधार का क्षेत्रफल दिया था। आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है। वृत्त से अपन ने क्या निकाले, त्रिज्या। फिर आपको ये सम पता ही है, जो मैंने पहला सूत्र आपको लिखाया था, L और R की वैल्यू पुट की और सोल्व करके अपन ने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, H की। इस तरह से ये अपना सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। देखो अब देखते हैं, मैं ये तीनों चीजें यहाँ ना यही लिख रहा हूं ताकि बार बार अपन को लिखने की जरूरत नहीं पड़े, टाइम बच जाएगा अपने लिए। सेकंड क्या है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के टेंट के आधार की परिधि। अब आधार की पहले क्षेत्रफल दिया, अब क्या दिए परिधि कितनी 44 मीटर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ कोनिकल टेंट विच हाइट 9 मीटर इज 44 मीटर। जो शंकु है उसकी ऊंचाई, केवल ऊंचाई की बात कर रहा है तो ये ऊंचाई कितनी दे रखी है 9 मीटर। रेडियस फिर नहीं दी हुई है और इस बार यहाँ स्लैंट हाइट
नहीं दी हुई है। अब पूछा कि आप इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात करो। अंदर की वायु कि अंदर कितनी वायु, देखो या ये आयतन नाम नहीं देके यहाँ ना आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैं अंदर कितनी वायु भर सकता हूं, कितनी वायु भर सकता हूं, तो भी उसका मतलब क्या होता है, आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन, उस शंकु का आयतन। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इस चीज में, ठीक है। तो अब आयतन की बात करें तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो आपके पास एच दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, और एल की तो इसमें जरूरत है ही नहीं, तो एल की कोई जरूरत नहीं, तो एल को अपन छेड़ेंगे ही नहीं। अब आपको एक और हिंट दे रखा, क्या दे रखा है, सरकमफ्रेंस, किसकी, आधार का, बेस का, आधार की परिधि, आधार की परिधि, आधार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना दे रखा है, 44 मीटर। और बेस होता है वो किस आकार का था, वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, 44 मीटर। 2 × 22/7 × आर बराबर 44। तो अब आप जो आर के साथ मल्टीप्लाई में वो उधर जाएगा तो डिवाइड में, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, तो क्या बचेगा, आर बराबर 44 × 7/2 × 22। देख लो आ गया, 2 × 22 44, 44 से 44 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर। मीटर में ना, तो ये भी किसमें आएगा, मीटर में। इस तरह से आ गया। अब आपको क्या चाहिए, अंदर की वायु का आयतन। देखो आयतन भी पूछ सकता है, और मैंने आपको बताया था ये भी पूछ सकता है कि अंदर कितनी वायु भर सकते हैं। तो अंदर की आयतन, वायु का आयतन, अंदर की वायु का आयतन कितना होएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट। क्या फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 × 22/7 × आर की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, आर की वैल्यू कितनी आई है, 7। तो 7 × 7 × एच की वैल्यू, एच देखते हैं, एच क्या है आपके पास, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 मीटर। 9 मीटर ऊंचे, तो 9। तो देखो कैंसिल करो, 7 से 7 कैंसिल, ये कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो क्या बचा, 22 × 7 × 3। तो 22 × 7 कितना हो गया, 154 × 3। मल्टीप्लाई कर दो इसको, कितना होगा, 12, 1 गिर गया, 15 1 16, फिर 1 गिर गया, 3 1 4, 462। अब आयतन है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। जो आपका आयतन आएगा वो क्या आएगा, 462, 462 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ये विशेष ध्यान रखना। देख लिया कितना आसान है, एच दिया हुआ था और परिधि से अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, आर की। तो इस फॉर्मूले में केवल क्या चाहिए, आर और एच। और फॉर्मूले से किस तरह से निकालने वो मैंने आपको अच्छे से पार्ट 1 में करवा दिया है, आपने देख लिया होगा और समझ में भी आ गया होगा। और अगर नहीं आया तो भी देख लो, कुछ नहीं है, केवल वैल्यू पुट करनी है और आपको बस गुणा भाग करना है और सोल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये मैं ऐसे रख रहा हूं, देखो फिर अगेन। सॉल्यूशन 3rd क्या बोला है, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात, रेशियो दे दिया आप स्लैंट हाइट और रेडियस का। तो स्लैंट हाइट को आपने क्या लिया, L/R, L/R कितना दे दिया, 7/4। तो यहां से मैं इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर दूं, क्या आ जाएगा, 7/4 × R। ये R उधर चला जाएगा, तो यहां से देख लो ये कुछ नहीं है। देखो इसने दिया है कि L और R का जो अनुपात है, रेशियो, वो कितना है, 7:4। तो 7/4 मैंने जो बोला वही लिखा है आपके पास, और कुछ नहीं किया। यहां से L की वैल्यू फाइंड आउट की R के रूप में, तो R उधर यहाँ डिवाइड में था तो उधर किसमें हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है, इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेटरल सरफेस है, देखो कर्व सरफेस एरिया बोलो या लेटरल सरफेस एरिया बोलो, बात एक ही है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, लेटरल सरफेस एरिया, और क्या होता है इसका, देख कितना रखा, 792। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने लिखा था, क्या लिखा था, पाई आर एल। 792
792 आ गया। अब पाई आर एल 792। अब देखो वैल्यू किस किस की दे रखी है, पाई की दे रखी कितनी होगी 22/7। आर दे नहीं रखा, नहीं। अपन को क्या चाहिए, त्रिज्या। क्या चाहिए, त्रिज्या। इसलिए मैंने जो एल है ना वो ऑलरेडी किस में लिख दिया, आर पे। तो एल की वैल्यू में यहाँ पर अगर उस क्वेश्चन में क्या लिख दूंगा, एल की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल रखी है, कितनी है 7/4 इंटू आर। 7/4 इंटू आर बराबर 792। तो देखो 7 से 7 कैंसिल, और ये कितने टाइम्स, ये 11 और ये कितना हो गया 2। तो आपके पास क्या बचा, ऊपर की बात करें तो 11r² 2 = 792 आ गया। अब r² बराबर क्या आ जाएगा, 792 इंटू 2/11 ना। जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में, इस तरह से। अब r² की अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो आपके पास क्या आ रहा है, देखो 11 से मैं इसको काट रहा हूं तो कितने 7 टाइम्स, कितने 7 टाइम्स, फिर कितना बचा 2 रिमाइंडर 2 और 2/22 में कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो r² बराबर क्या आ गया 72 इंटू 2। तो r² बराबर कितना हो गया 144। तो r बराबर कितना हो गया √144। तो r 144 144 किसका वर्ग होता है 12 का, किसका होता है 12 का। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन देखा होगा। पहले आपने उनको रेशियो दे रखा था, अनुपात दे रखा था, तो अनुपात लिख दिया, और अनुपात को मैंने किस रूप में लिखा है, एल रूप में। फिर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था, उसका सूत्र क्या होता है पाई आर एल बराबर 792। पाई का मान 22/7, आर एज इट इज, और एल का मान मैंने इस रूप में लिख दिया। फिर जब मैंने सोल्व किया तो ऑलरेडी आर की वैल्यू कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। और आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, त्रिज्या फाइंड आउट करो, इट्स रेडियस, यही पूछा है आपसे और कुछ नहीं पूछा। तो इस तरह से ये इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अपना क्वेश्चन 4 नंबर क्या है, एक शंकु के आकार के बर्तन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, ये पानी से भरा हुआ है। ठीक है, एक बर्तन है शंकु के आकार का, जो पानी से भरा हुआ है, इसे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में उड़ेला जाता है। मतलब शंकु से किस में उड़ेल रहे हैं, बेलनाकार में। A conical vessel with base radius 10 cm contains some water in it. The water level in the vessel is 18 cm high. It poured into another cylindrical vessel. ठीक है, कोनिकल से किस में डाल रहे हैं, सिलेंड्रिकल वेसल में। तो अब पानी जितना डाल रहे हो उतना रहेगा नहीं रहेगा, या कम होएगा नहीं होएगा ना। तो पानी जितना है उतना दूसरे बर्तन में डाल रहे हो, पानी उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या, उन दोनों का क्या समान रहेगा, आयतन। क्या समान रहेगा, आयतन। तो इसने बोला है कि वो पानी जो बेलनाकार सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें कितना ऊपर आएगा, वो अपन को देखना है। तो दोनों का आयतन अपन क्या कर देंगे बराबर, और अपना आंसर आ जाएगा। क्योंकि पानी में कमी तो आएगी नहीं ना, एक से दूसरे में डाल रहे, पानी की क्वांटिटी वो के वही रहेगी। जब पानी की क्वांटिटी वो के वही रहेगी, इसका मतलब क्या समान है, आयतन। तो आयतन की बात करें तो शंकु में कोण में कितनी चीजें चाहिए, 2 ही। त्रिज्या रेडियस चाहिए होती है एक, तो आर बराबर जो कि यहां पर कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक, एक चाहिए ऊंचाई h, हाइट, लेटरल हाइट की यहां जरूरत है नहीं है, कितनी है 18 सेंटीमीटर। 2 चीजें चाहिए। फिर बेलन में सिलेंडर की बात करें तो उसमें भी कितनी चाहिए, 2 चीजें, त्रिज्या एक तो रेडियस यहाँ स्मॉल आर लिया तो यहाँ क्या ले लो कैपिटल आर, जो कि कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ पूछी है, ऊंचाई हाइट क्या हो जाएगी कैपिटल एच, जो कि पूछा है। ठीक है, बस जो दिया हुआ था वो मैंने यहाँ लिख दिया, और मैंने अभी तक कुछ काम नहीं किया, जो दिया हुआ था वही लिखा। अब पानी एक वेसल से दूसरे बर्तन में डाला जा रहा है। पानी को डाल रहे हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो क्या बराबर हो जाएगा, आयतन। आयतन किसका बराबर हो जाएगा, बेलनाकार बर्तन का आयतन बराबर शंक्वाकार बर्तन का आयतन।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ शंक्वाकार है तो कॉनिकल वेसल है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला लगा दो। बेलन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आर और एच नोटेशन चेंज लिया ना, क्योंकि दोनों में सेम नोटेशन है, इसलिए या स्मॉल लिया या कैपिटल। और इसमें क्या आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब आर स्क्वायर, यहाँ आर की वैल्यू क्या है 5, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू एच, या 1/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 18। आगे जो दिया था वही लिखा और कुछ नहीं किया मैंने। फॉर्मूले में जो वैल्यू दी हुई थी वही पुट किए। इस एच की वैल्यू पूछिए कितना तल से ऊपर उठा है, बस ये ज्ञात करते हैं। तो ये कितने टाइम्स कैंसिल हो गया 6 टाइम्स। ठीक है, ये दोनों डिवाइड मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो h बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 6 अपॉन 5 इंटू 5। तो ये 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो क्या बचा 2 इंटू 6, कितना हो गया 24, और आंसर किसमें आ जाएगा सेंटीमीटर। तो तल से वो कितना ऊंचा आएगा, जो इसका सिलेंड्रिकल वेसल में जो लेवल आएगा वाटर का वो कितना ऊंचा आएगा 24 सेंटीमीटर। देख लो, कुछ नहीं किया, आराम से ऑब्जर्व करो इस क्वेश्चन को। बस आपको इंपॉर्टेंट ये लाइन है, इंपॉर्टेंट। बस एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करते हैं कोई भी चीज द्रव वाली, तो आप हमेशा ये चीज ध्यान रखना, उसका क्या बराबर होएगा, आयतन बराबर होएगा, और कुछ नहीं। आयतन को दोनों को बराबर किया, दोनों के फॉर्मूले रखे, वैल्यू पुट की, और जो अननोन राशि थी h, वो उसका मान आ गया कितना 24। तो वाटर लेवल कितना ऊपर हो जाएगा, तल कितना ऊंचा आएगा 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। चौदह सेंटीमीटर भुजा के एक गन से बड़ा शंकु काटा जाता है। एक गन दे रखा है, ये गन दे रखा है। अब इससे एक शंकु काट रहे हैं, बड़ा, तो बड़ा से बड़ा काट रहे हैं, तो उस शंकु का क्या ज्ञात करना है, आयतन। उस शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो दो चीजें होती है आयतन में। क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, एक तो आर का मान चाहिए और एक किसका मान चाहिए एच का। आपको क्या दे दिया, गन दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब A largest cone is formed by cutting a wooden cubical piece of 14 centimeter. Find the volume of cone. ठीक है, बात करते हैं। तो जो इसमें से आप कटिंग करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे आधार यही रखोगे ना, इस तरह से। ठीक है, आधार यही रखोगे, तो ये इसकी भुजा है वो किसके बराबर हो जाएगी, जो आधार है, जो आपका शंकु का आधार है, जो शंकु का क्या है आधार। तो ये लंबाई आपकी कितनी आ जाएगी, जो शंकु की भुजा होगी, ये भुजा के बराबर है या नहीं, भुजा के बराबर है। और घन की भुजा कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शंकु का जो डायामीटर है वो कितना हो जाएगा 14, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। सेकंड बात आती है ऊंचाई h। अब देखो यहां से जब कट कर रहे हो तो आप हाईएस्ट यही कट करोगे इस तरह से, तो ये ऊंचाई है, वो भी इसके बराबर होगी नहीं होगी, भुजा के ऊंचाई भी कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। ये दो ही वैल्यू है, आर और एच आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। बस सॉल्यूशन फिर, घन की भुजा 14 सेंटीमीटर, साइड ऑफ क्यूब है ना। तो अब आधार है, जो इसका आधार है, शंकु का आधार, जो इसको कट करेंगे लार्जेस्ट, तो शंकु का आधार इसके बराबर ले लिया मैंने। तो ये जो भुजा है वो किसके बराबर होगी, डायामीटर के। किसके बराबर होगी, डायामीटर के। तो शंकु का डायामीटर, शंकु के आधार का डायामीटर, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस त्रिज्या r बराबर 14/2, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आया ना,
कंप्लीट इस तरह से काट रहे हैं इसको, तो ये आपका व्यास बना है, व्यास डायमीटर बना है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 14 है या नहीं, क्योंकि घन की भुजा उसने 14 दे रखी है, तो डायमीटर कितना हो गया 14। तो त्रिज्या कितनी आ गई 7, और ऊंचाई h, हाइट h वो भी कितनी आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। वो 14 क्यों आई, मैंने आपको भी बताया था। इस तरह से कट किया और ये बन रहा है, ये भी इस तरह से बन रहा है, तो ये ऊंचाई, ये इसकी भुजा 14 है, तो ये ऊंचाई भी कितनी होगी 14, कितनी होगी 14। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया। अब बस ये r और h आ गया, फिर आपको कुछ नहीं चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, बस दो ही तो वैल्यू चाहिए होती है, r और h। लेटरल हाइट एक, तिर्यक ऊंचाई चाहिए, जबकि आयतन में उसकी जरूरत है नहीं है। जब आयतन में उसकी जरूरत नहीं है तो अपन याद नहीं करेंगे, बस सीधा सीधा है। तो अपन देखते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कॉन कितना होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, 1/3 इंटू 22/7 इंटू r की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 7, 7 इंटू 7 इंटू h की वैल्यू कितनी आ गई 14, ये कैंसिल 7 से 7, तो 22 इंटू 7 इंटू 14/3, 22 इंटू 7 कितने हो गए 154, बट इंटू 14/3, तो 114 को 154 को जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2156 मोटीन, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये सोल्व होता है। बस देखो यहाँ घन दे दिया था, घन की भुजा दे दी थी, और उसी के आधार पर डिसीजन लेके आपको त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करनी थी, क्योंकि फॉर्मूले में दो ही चीज चाहिए, r और h, उसके अलावा तीसरी चीज की जरूरत नहीं। अगर होती तो r और h से अपन को पता है, l की अगर जरूरत होती इस क्वेश्चन में अगर पूछ लेता तो l स्क्वायर बराबर क्या होता है r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, उससे अपन निकाले, पर जरूरत ही नहीं थी तो वो अपन ने ज्ञात ही नहीं किया। तो घन की भुजा थी वो शंकु के आधार के व्यास के बराबर थी और ऊंचाई के बराबर थी। व्यास 14 है, डायमीटर, तो त्रिज्या रेडियस कितनी हो जाएगी, व्यास की क्या होती है आधी, डायमीटर की क्या होती है हाफ, तो कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपने पुट की और ये आपका इस तरह से आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं कि जो मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन समझाए हैं, इस 5 क्वेश्चन और पिछले 3 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको जो शंकु का जो टॉपिक था वो अच्छे से क्लियर करा दिया है। समझ में आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आप या नए हो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।